एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फैमिली 1+ क्लासेज में दोस्तों। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। पूरे डेडिकेशन के साथ दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक कर देना। अब की बार भैया टारगेट बनाइए 120+ मार्क। क्या यूपी टेट में या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कम से कम आप 80% मार्क गेन कर सकते हैं। इसको आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए इसी जोश और जुनून के साथ आज का जो सेशन है इसको धुआंधार बनाते हुए दोस्तों आगाज़ करते हैं आज के सेशन का दोस्तों। जैसे आपको पता है हमने यूपी टेट का जो ईवीएस पोर्शन है लगातार धीरे धीरे ग्रेजुअली चला रहे हैं, क्योंकि अभी जो यूपी टेट का जो भैया नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी हिसाब से हमारी रफ्तार भी और आपकी रफ्तार भी तेज़ होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं दोस्तों आज के क्लास का। तो हमने कल आर्टिकल जो मौलिक अधिकार था दोस्तों, आर्टिकल समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। तो आर्टिकल कल हमने 12 बता दिया था, वहाँ तक हमने बता दिया था दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं समानता का अधिकार। तो भैया थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। जो मौलिक अधिकार की जो संख्या है प्रेजेंट टाइम में इस समय 6 है, पहले 7 थी। जिसको संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया है, जो आर्टिकल 31 में था दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया है दोस्तों। 301 के आर्टिकल में ले जाकर उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। हमने कल इस पर पूरा फुल वीडियो कल हमने चर्चा किया था दोस्तों। बहुत बेसिकली बहुत मतलब क्लियर कट बताया था दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन लगातार बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आर्टिकल अनुच्छेद जो 12 है भैया, अनुच्छेद जो 12 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें मौलिक अधिकार की परिभाषा दी है दोस्तों। मौलिक अधिकार की परिभाषा यहाँ मौलिक अधिकार की परिभाषा का मतलब दोस्तों सिंपल सा समझिए कि जो मौलिक अधिकार है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, ये इसमें कल हमने आर्टिकल 12 बता ही दिया था दोस्तों। आर्टिकल जो 13 है दोस्तों, अनुच्छेद जो 13 है ये डेरोगेशन की बात करता है। क्या? डेरोगेशन ये पॉलिटिकल मीनिंग है। मतलब डेरोगेशन का मतलब सर ये हो गया अल्पीकरण दोस्तों। क्या? अल्पीकरण। अब इसका थोड़ा मीनिंग समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि राज्य आपके मौलिक अधिकारों को घटा या बढ़ा सकती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर भारत में कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें आंतरिक अशांति आ जाए दोस्तों, या संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, मतलब कुछ ऐसी क्राइसिस आ जाए दोस्तों, तो डेरोगेशन मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और 13 ये हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम आर्टिकल समानता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच में है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगाज़ करते हैं बड़े जोश और जुनून के साथ। पहले आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। शुरुआत से कोशिश करेंगे दोस्तों, शुरुआत से कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, और आर्टिकल 13 में थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। आर्टिकल 13 में ये भी कहा गया, हालांकि ये नहीं पूछेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 13 में ये भी कहा गया है कि जो भैया संविधान में पहले कानून बना है, क्या? जो पहले कानून बना है, जो पहले कानून बना और जो बाद में कानून बना है दोस्तों, जो बाद में कानून बना है, ये दोनों के दोनों लागू होंगे दोस्तों। इसको आप ध्यान दीजिएगा, प्री और पोस्ट इसी को कहा जाता है आर्टिकल 13 को। जो पहले कानून बना है और जो बाद का कानून बना है, ये दोनों लागू होंगे जो दोनों फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर्टिकल अब यहाँ समानता का अधिकार 14 से 18 है दोस्तों। आर्टिकल जो अनुच्छेद 14 है भैया, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहला तो ये हो गया दोस्तों। इसमें और एक चीज़ कहा गया है, इक्वल, क्या? इक्वल
प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोस्तों। थोड़ा इसको इसके बारे में जान लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब होता है कानून के समक्ष समानता दोस्तों। कानून के समक्ष समानता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब होता है कानून का समान संरक्षण दोस्तों। क्या? कानून का समान संरक्षण दोस्तों। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। जो भैया कानून का समान संरक्षण, क्या जो कानून का समान, देखिए इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये किस संविधान, मतलब कहाँ का ये सोर्स है दोस्तों। तो यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है, वहाँ से दोस्तों उठाया गया है। और ये इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ ये भैया ब्रिटेन के संविधान से लिया। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भाई तो यही पूछेगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है भैया कानून का समान संरक्षण, यह कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अब थोड़ा हम बता देते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बेसिक जानकारी आप सभी को दे दें दोस्तों। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है दोस्तों, कानून के समान संरक्षण है दोस्तों। यहाँ कानून के नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई क्राइम किए हैं दोस्तों, क्या अगर आप कोई क्राइम किए हों, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो दोस्तों, तो आपको जो सज़ा मिलेगी दोस्तों वो बराबर मिलेगी। ठीक है? अगर आप कोई क्राइम, फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कोई आम नागरिक हो दोस्तों, तो अगर आप कोई क्राइम किए हों, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट कोई क्राइम कर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा फ़िलहाल नहीं हुआ है अभी तक, अगर मान लीजिए कोई क्राइम कर दिए हैं, तो अगर जब तक वो पद पर हैं दोस्तों, क्या जब तक वो पद पर हैं तब तक तो उनको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही रिटायर होंगे, जो क्राइम उस समय किए रहेंगे उसी के कानून के आधार पर उनको सज़ा दी जाएगी दोस्तों। इसी का मतलब, इसीलिए इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब दिया गया, कानून के समान संरक्षण दोस्तों। मतलब कानून के समान सभी बराबर है दोस्तों। देखिए जो आर्टिकल 14 से 18 है, यहाँ समानता का अधिकार, मतलब जो 4 आर्टिकल है सभी में समानता का अधिकार बताएगा दोस्तों। इस पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर दोस्तों संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई थी दोस्तों। तब इसको यहाँ से मतलब यहाँ इंक्लूड किया गया, इसके अंदर इंक्लूड किया गया दोस्तों। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कानून के समक्ष समानता क्या होता है दोस्तों, तो थोड़ा जान लीजिए। ये AB डाइसी के द्वारा लाया गया था, AB डाइसी के द्वारा लाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा, मतलब ये ब्रिटेन AB डाइसी थे, तो यही कानून के समानता को बनाए थे दोस्तों। तो इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता, मतलब ये भी यही कहता है कि कानून के समक्ष समानता मतलब किसी को, मतलब राज्य ऊंच नीच की भावना से नहीं देखेगा दोस्तों। क्या ऊंच नीच की भावना से दोस्तों नहीं देखेगा। तो आर्टिकल 14 में यही 2 चीज़ें मुख्य हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है। जो अनुच्छेद भैया 15 है हमारा, अनुच्छेद 15 है, इसमें ये कहा गया है, स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, क्या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, दोस्तों अभी बता रहे हैं इसका हिंदी में, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजियस, ETC दोस्तों। देखिए स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजियस दोस्तों।
मतलब जो राज्य है आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। किस आधार पर दोस्तों? या आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इसका आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है दोस्तों। कौन सा नस्ल है दोस्तों, किस नस्ल के हैं, काले हैं गोरे हैं, इस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता दोस्तों। किस कास्ट में आते हैं दोस्तों, इस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता दोस्तों। किस धर्म से आते हैं दोस्तों, किस धर्म से आते हैं, इस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बहुत शक्ति है दोस्तों। आर्टिकल 15 ये कहता है स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस्ट, कास्ट एंड रिलीजियस दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों यही होता है। अगर कोई कानून बन रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ, जो आर्टिकल 14 से 15, 14 से 18 है, ये जो 4 आर्टिकल हैं दोस्तों, समानता की मतलब इक्विटी। जैसे मान लीजिए आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी थी दोस्तों? आरक्षण की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि देखिए अभी भी हमारे समाज में दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, हालांकि अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो काफ़ी भिन्नता मिलेगी दोस्तों। अभी हमारे समाज के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा गैप है। वो जो खाई है दोस्तों, उसको हम सबको मिलकर भरना है दोस्तों। क्या? हम सबको मिलकर भरना है दोस्तों। मान लीजिए कोई निचले तबका का धर्म है या कोई जाति है और कोई उच्च कास्ट का जाति है दोस्तों, तो आरक्षण इसलिए लाया गया है ताकि थोड़ा सा इसको उठाकर भैया बराबर कर दिया जाए। क्या? बराबर कर दिया जाए दोस्तों। इसीलिए अभी देखिए आर्टिकल जो 16 कहता है दोस्तों, क्या? अनुच्छेद 16 के दोस्तों, जो आर्टिकल 15 है ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, लेकिन कुछ जगहों पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब सकारात्मक भेदभाव हो सकता है दोस्तों। जो इसमें आरक्षण दिया गया है, आरक्षण सकारात्मक भेदभाव है दोस्तों। सकारात्मक भेदभाव मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल महिलाएं कुछ जगहों पर काम नहीं कर सकती हैं दोस्तों। जैसे कोयला के खदानों में महिलाएं नहीं काम कर सकती हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि आप जानते हैं महिलाओं का काम वो नहीं है, और ना महिलाएं कर ही सकती हैं। अंदर से स्ट्रांग उतना नहीं होती हैं दोस्तों। उनका जो चर्म भी होता है वो काफ़ी मुलायम होता है दोस्तों। मतलब काफ़ी रीजन होता है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया है दोस्तों, वहाँ पर भी अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है दोस्तों। तो वहाँ पर भी कुछ आरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि थोड़ा, ये मैंने बताया ना, जो एक खाई है दोस्तों, क्या है, एक समाज में 2 वर्ग हैं तो एक ये बीच में खाई है दोस्तों। ये गैप जो है दोस्तों, ये जो गैप है ये हम सबको भरना है दोस्तों। गवर्नमेंट का काम यही है दोस्तों। इसीलिए आर्टिकल 15 संविधान के अंदर लाना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। तो इसीलिए इसी के तहत हम सबको आरक्षण दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब आर्टिकल 16 की बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 16 में ये कहा गया है अवसर की समानता की बात कहा है। क्या? अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। इसको लोक नियोजन भी कहते हैं दोस्तों। कौन क्या कहते हैं? लोक नियोजन की समानता। जितने भी आर्टिकल हैं दोस्तों, ये इसके अंदर सब समानता की बात करेंगे। अवसर की समानता दोस्तों, इसमें देख लीजिए स्टेट, मतलब यहाँ स्टेट का मतलब देखिए, स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ तीनों से ज़्यादा दोस्तों। तो आप ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। स्टेट का मतलब राज्य है, यहाँ से राज्य का नहीं, मतलब पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर राज्य का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। यूपीपीएससी में देखिए, यूपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पुटअप हो चुका है यहाँ से। तो अवसर की समानता मतलब राज्य फिर वही बात है, मतलब फिर हमने कहा कि जो भी आर्टिकल मतलब जो 14 से 18 के बीच में दोस्तों समानता की बात हमेशा करेगा। मतलब राज्य का ये परम दायित्व होगा कि सभी नागरिकों को, क्या सभी नागरिकों को अवसर की भैया जो उपलब्धियां दी जाएं वो समान रूप से दी जाएं। क्या दोस्तों? समान रूप से दी जाएं दोस्तों। इसी में जो 16(4)(a) है दोस्तों, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है। क्या? रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है दोस्तों। प्रमोशन, तो ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया दोस्तों। हालांकि यूपी टेट में नहीं पूछेगा इतना डीप। ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन की दोस्तों आर्टिकल 16(4)(a) का सेक्शन 4A का सेक्शन दोस्तों। ठीक है, इसमें ये बातें कही गई हैं। अवसर की समानता में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की गई है दोस्तों। तो ये अवसर की समानता आप समझ गए दोस्तों। मतलब जो राज्य होगा
वो भैया ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो किसी अन्य नागरिकों को, मतलब किसी भी जाति विशेष को अवसर से वंचित किया जाए, मतलब अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग देखिए अभी इसमें दोस्तों पूरे संविधान में कहीं भी मतलब किसी भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता, मतलब ठीक है। अगर समान मौलिक अधिकारों में देखें, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ एसटी वर्ग को या एसटी वर्ग को या ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों दिया गया है दोस्तों, तो आप आज क्लियर कट पूरा समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो आरक्षण की बात की गई है, जो भैया क्या होंगे, आर्थिक एवं सामाजिक, मोस्ट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े दोस्तों, पिछड़े। तो भैया यहाँ कहाँ कास्ट की बात आ गई, आप बताइए। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो भैया यहाँ कौन सी कास्ट की बात आ गई, भैया यहाँ कौन सी कास्ट की बात आ गई। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भैया रिजर्वेशन दो, उनको रिजर्वेशन देने की बात इसमें कही गई है दोस्तों। इसमें किसी कास्ट का नाम नहीं लिया गया, ना किसी कास्ट के साथ मतलब भेदभाव किया गया दोस्तों। ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब देखिए अभी हाल ही में दोस्तों 103वां संविधान संशोधन हुआ है, क्या 100 थोड़ा मिटा दें, ऊपर लिख दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, थोड़ा बता दें आप सबको। इसमें जो 103वां संविधान संशोधन हुआ है भैया, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है भैया, इसमें जो ईवीएस के हैं, ईवीएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं दोस्तों। अब देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ऐसा नहीं है कि मतलब जनरल कैटेगरी में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग नहीं है दोस्तों। तो यहाँ सरकार मतलब देर से जागी लेकिन सही जागी दोस्तों, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है दोस्तों। तो इसमें जो 10% की भैया आरक्षण दी गई है दोस्तों, 10% का जो आरक्षण दिया गया है ईवीएस वाले कैटेगरी जो भी होंगे, किसी भी कास्ट के होंगे, जनरल के होंगे या किसी भी कास्ट के होंगे दोस्तों, तो इनको आरक्षण देने की बात 10% इसमें कही गई है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सराहनीय बात है। मैं तो मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही धन्यवाद मानूंगा कि ऐसा कुछ कानून मतलब बनाए कि भैया, मेरा कहने का मतलब भारत जो, अगर आप सब तो भैया जो आर्टिकल से 16 समझ में आया आपको अच्छे से, यही है आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 में यही कहा गया है, ठीक है। और अब 2 आर्टिकल बचा है, उसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल जो 17 है दोस्तों, आर्टिकल जो 17 अनुच्छेद जो 17 है, इसमें एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत या अस्पृश्यता, इसको अस्पृश्यता बोलते हैं दोस्तों, छुआछूत का अंत, ठीक। इसको थोड़ा जान लेते हैं। एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी का होता है छुआछूत का अंत दोस्तों। राज्य जो है, राज्य किसी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। छुआछूत का अंत यहाँ पर किया गया दोस्तों। मतलब कोई भी अगर उच्च वर्ग का है आदमी, कोई उच्च वर्ग का है, अगर निम्न वर्ग का कोई आदमी है, तो मतलब इसमें जाति सूचक न गाली दे सकता है दोस्तों, न अभद्र टिप्पणियाँ कर सकता है दोस्तों। इसमें सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं दोस्तों। इसको 1995 में दोस्तों, 1955 में थोड़ा इसको और कठोर किया गया, और 1989 आते आते दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गया था, क्योंकि इसका ये जो आर्टिकल था दोस्तों, इसका बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन हो रहा था। हालांकि अभी भी मतलब हमारे भारत की सबसे बड़ा मतलब ये समझ लीजिए दुर्भाग्य या सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, ये अभी भी मतलब कहीं ना कहीं जो संकीर्ण मानसिकता है क्या दोस्तों, कई लोगों का जो नैरो माइंड होता है दोस्तों, कंजस्टेड होता है दोस्तों, उन सब के बारे में ये है कि मतलब जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों,
उनके मानसिकता में कहीं ना कहीं अभी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भरी होती हैं। हालांकि सारे लोग ऐसा नहीं होता दोस्तों, काफ़ी इंडिया प्रोग्रेस किया है, काफ़ी मतलब अगर हम देखें तो आगे की ओर ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये छुआछूत का अंत जो है आर्टिकल 17 में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब किसी के साथ भैया छुआछूत नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर पहले क्या होता था, मतलब अगर कोई कुआं से पानी निकालने जाए तो वहाँ से मतलब क्या होता था कि वहाँ से कुआं से पानी निकालने नहीं दे रहे थे दोस्तों। जो मतलब सवर्ण वर्ग के लोग थे या मतलब जो जबर वर्ग के लोग थे, मतलब कोई पानी पीने का अधिकार मतलब SC और ST और OBC को नहीं था दोस्तों। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग जान ही रहे हैं। छुआछूत का अंत का मतलब ये होता है दोस्तों, सिंपल से ये समझिए, छुआछूत का अंत दोस्तों। यहाँ मतलब राज्य सरकार किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकती दोस्तों, या मतलब कोई पब्लिक किसी मतलब गरीब आदमी के साथ, गरीब तबके से साथ मतलब छुआछूत नहीं कर सकता दोस्तों। हालांकि ये विधा हमें रोज़ देखने को मिलती है हमारे इस समाज में दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 18 दोस्तों, आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 देख लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिटा दें। आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 जो क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इबोलिश लिस्ट ऑफ टाइटल, इसको समझ लीजिए दोस्तों। उपाधियों का मतलब कोई भी भारत का नागरिक जो है दोस्तों, जिसको मौलिक अधिकार प्रदत्त है, वो क्या है, अपने मतलब सरनेम नहीं लगा सकता है दोस्तों, ठीक है। मतलब उपाधियों का अंत का मतलब यहाँ से मतलब कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है दोस्तों। जैसे राय बहादुर हो गया, महाराजा धीराज हो गया, और मतलब जो भी ये सारी चीज़ें मतलब जो लगाया जाता है दोस्तों, इसको उपाधियों के अकॉर्डिंग मतलब अंदर नहीं रख सकते, मतलब सर नेम नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे और दोस्तों जो हमें पुरस्कार मतलब जो पुरस्कार मिलता है दोस्तों, या विदेशों के द्वारा मिलता है, जो नोबेल पुरस्कार विदेशों से प्राप्त या भारत से प्राप्त दोस्तों, भारत से प्राप्त, जैसे हो गया भारत रत्न हो गया दोस्तों, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, मतलब ऐसे इस टाइप के जो भी मतलब उपाधि मतलब जो मिलता है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो मिलता है उसको अपने नाम के साथ धारण नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं दोस्तों। हालांकि जो रैंक है दोस्तों, रैंक एंड आल्सो एजुकेशन, क्या एजुकेशन को ये छूट दी गई है, रैंक और एजुकेशन के बारे में छूट दी गई है कि आप अपने मतलब सरनेम के साथ, अपने नाम के साथ सरनेम जोड़ सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ एजुकेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई PhD कर रहा है, या मतलब कोई MBBS कर रहा है दोस्तों, तो अपने नाम के आगे जाहिर सी बात है डॉक्टर मतलब ऐसे लगाते नहीं है, डॉक्टर खुराना, या क्या नाम है जो रैंक होता है, जो मतलब जो ऑफिसर्स हमारे होते हैं दोस्तों, ब्रिगेडियर होता है, ये सारी चीज़ें मतलब होता है, जो मतलब जो वायुसेना एडमिरल होता है, ये सारी चीज़ें इसमें मतलब कहने का मतलब है जो रैंक और मतलब जो एजुकेशन सेनाओं को, उसके बाद शिक्षा विधियों को, शिक्षा जो मतलब शिक्षा जगत के द्वारा अपने उपाधि प्राप्त किए हैं दोस्तों, उसको छोड़कर बाकी सभी में प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों, सभी को इबोलिश कर दिया गया दोस्तों। आर्टिकल 18 यही कहता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए आप तुरंत कमेंट कर दीजिए हमें, हम कमेंट का रिप्लाई तुरंत देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है आज का क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप सबको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक का बटन नीचे होगा, दबा दीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ,
अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जोरों शोरों के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो है दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन आप दबाए रहेंगे, बेल आइकन अगर आप दबाए रहेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो आप ही के पास पहुँचने वाला दोस्तों, ठीक है। जाते जाते दोस्तों ये कहेंगे हम, जाते जाते एक आप सबके लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल हम कुछ देना चाहते हैं दोस्तों। क्या है भैया कि अगर आपको ज़िंदगी में, ठीक है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है दोस्तों, ठीक है, अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले छोटा बनना सीखो। क्या, सबसे पहले छोटा बनना सीखो दोस्तों, क्योंकि अहंकार अगर आपके अंदर हो जाएगा तो फ्यूचर बहुत ही ख़राब हो जाएगा दोस्तों। अहंकार अपने अंदर कभी मत लाइएगा दोस्तों। अहंकार जो है सक्सीड ना होने का मुख्य कारण है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।